ये तो आप जानते ही होंगे, जिस गैलेक्सी में हमारी अर्थ हमारा सोलर सिस्टम है उसका नाम मिल्की वे है। पर इस यूनिवर्स में ही हमारी मिल्की वे ही अकेली ही गैलेक्सी नहीं है। यूनिवर्स के कंपोजिशन और एवोल्यूशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि हमारे यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज मौजूद हैं। आखिर में वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो चौंका देने वाला था। और इस वीडियो में जानेंगे समय के ऑब्जर्वेशन और डाटा थ्रो पर कितने यूनिवर्स में गैलेक्सीज मौजूद हैं। अंधेरी रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो इसमें जितने भी तारे दिखाई देते हैं वो सब के सब हमारे मिल्की वे ही गैलेक्सी में मौजूद होते हैं। और काफ़ी लंबे समय तक हमें यही लगता था कि इस पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही गैलेक्सीज मौजूद है। इस सोच में बदलाव आया साल 1924 में, जब एडविन हबल ने कई सारे स्पाइरल नेबुला में वेरिएबल स्टार आइडेंटिफाई किए। इन स्टार की मदद से उन्होंने स्पाइरल नेबुला का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रो पर इस नतीजे पर पहुंचे कि ये स्टार मिल्की वे से इतने ज़्यादा दूर हैं कि ये मिल्की वे का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे, यानी कि मिल्की वे के बाहर किसी और गैलेक्सी का हिस्सा थे। उस समय से एस्ट्रोनॉमर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसके पहले रिलेबल एस्टीमेट हमें साल 1995 में मिला, जब हमें हबल टेलीस्कोप को उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशंस के एक बहुत ही छोटे रीजन पर लगातार 10 दिन तक फोकस किया। ये फोकस्ड एरिया पूरे स्पेस में 24 बिलियन पार्ट्स था, यानी कि इस आसमान को 24 बिलियन पार्ट्स में बांट दो और सिर्फ एक पार्ट के अंदर भी हमें 3000 गैलेक्सीज का पता चला। इस फोटोग्राफ को हबल डीप फील्ड नाम दिया गया। उसी तरह हबल टेलीस्कोप के साल 2003-2004 के डाटा के थ्रो पर फोरनेक्स कंस्टेलेशन के एक छोटे से एरिया का जब हमने इमेज कंस्ट्रक्ट किया तो उसमें भी हजारों नए गैलेक्सीज मिले और इसको अल्ट्रा डीप फील्ड नाम दिया गया। इस छोटे से एरिया के 10 साल के डाटा को असेंबल करके जब उसे अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट से ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कम से कम यहाँ 5500 नए गैलेक्सीज मौजूद हैं। स्पेस के छोटे से एरिया में जब इतने गैलेक्सीज पाई जा सकती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होंगी। साल 2016 में एस्ट्रोनॉमर ने एस्टिमेट किया कि हमारे यूनिवर्स में कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद होंगी, यानी कि हम इंसान पैर की धूल भी नहीं है खुदा की कुदरत के सामने। और हाँ, नासा के न्यू होरिजन स्पेस प्रोब के साथ साल 2021 के डाटा के मुताबिक अब हमारे पास इसका नया एस्टिमेट है। एक्चुअली इस समय के डाटा के जरिए हमारे यूनिवर्स में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे पहले 2 ट्रिलियन फिर 200 बिलियन गैलेक्सीज, इसका मतलब ये है इसमें चेंजेस हो सकते हैं और ये नंबर सिर्फ उन गैलेक्सीज का है जिन्हें हम आज अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये उन गैलेक्सीज का नंबर है जिनकी लाइट हम तक पहुँचती है। और हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जिनकी लाइट आज तक ना तो हम तक पहुँची है और ना ही कभी पहुँच पाएगी। ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर मौजूद हैं, इसलिए ना तो हम इन्हें कभी देख सकते और ना ही कभी देख पाएंगे। ये तो आप जानते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी स्पेस है, लेकिन ये कहाँ तक फैला हुआ है ये तो ना तो कभी पता चला है और ना ही कभी पता चल सकेगा। हमने जाना कि करंट एस्टिमेट के जरिए हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होने चाहिए, पर एस्ट्रोनॉमर्स ने अलग अलग टेलीस्कोप से मिले डाटा के जरिए ये कंक्लूड किया है कि ये एस्टिमेट ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज के नंबर से 10 गुना कम हो सकते हैं। और वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे करंट जनरेशन टेलीस्कोप इस समय 90% गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये गैलेक्सी या तो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं या फिर इन गैलेक्सीज की काफ़ी ज़्यादा रोशनी कम है, इसलिए हम इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इस लिमिटेशन की वजह से एस्ट्रोनॉमर इन गैलेक्सीज का अंदाज़ा या तो सिर्फ कैलकुलेशन से लगाते हैं या फिर मॉडल्स के थ्रू लगाते हैं। नए कैलकुलेटेड डाटा के थ्रू पर एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स का सिमुलेशन क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि पहले यूनिवर्स में गैलेक्सी की डेंसिटी आज से 10 गुना ज़्यादा रही होगी, पर इनमें से ज़्यादातर काफ़ी छोटे और कम चमकीले रहे होंगे और उनका मास हमारे मिल्की वे का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट गैलेक्सी के मास के आसपास रहे होंगे। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समय के साथ साथ आपस में गैलेक्सीज मर्ज होकर एक दूसरे में एवोल्यूट हो गए होंगे, जिस वजह से इनका टोटल नंबर समय के साथ कम होता गया होगा। क्योंकि इस यूनिवर्स में मौजूद 90% जानना अभी भी हमारे लिए बाकी है। हम ये कह सकते हैं गैलेक्सी के बारे में अभी भी जानने के लिए काफ़ी कुछ बाकी है।
और रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया गया है और ये नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप है। उम्मीद है कि ये यूनिवर्स के काफ़ी अनसुलझे रहस्यों को ना सिर्फ सुलझाएगा बल्कि हमें काफ़ी कुछ जानकारी देगा। तो आने वाला समय एस्ट्रोनॉमर और स्पेस में इंटरेस्ट रखने वाले के लिए काफ़ी एक्साइटेड होगा। सो अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।